द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। एक तो दीपावली की पूर्व संध्या पर धनतेरस की तो पहले वाली वीडियो में दे दी थी। अब हालांकि दिवाली पर सब चालू रहेगा मेरा काम कहीं थकने वाला नहीं है। ना मैं थकने वाला हूँ ना मैं रुकने वाला हूँ। आई विल वर्क for 18 hours even on the day of Diwali, even on the day of Govardhan and even on Choti Diwali, because work is my worship. You know, ये जो स्टेज आई है मेरी, ये आसानी से नहीं आई। ये मैंने कोई ब्रोकर से, एनालिस्टों से, टीवी पर कोई टिप देख करके मैंने पैसा जनरेट नहीं किया। Whatever I have achieved due to my hard work. My way of working is totally different. My thinking is totally different. कॉमन पिक्चर बनाओगे बॉक्स ऑफिस पे आते ही पिट जाएगी। अलग बनाओगे, उसकी थीम अलग होगी, उसकी कहानी अलग होगी, स्टोरी अलग होगी, मतलब और वे ऑफ एक्टिंग और डायरेक्शन अलग हुआ, दैट पिक्चर विल गेट द हार्ड सक्सेस। इसलिए दोस्तों, अब आज का सब, एक तो दिवाली की मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आपका परिवार, आप लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और प्रगति करें। थैंक यू। अब जो बचे कुचे जो रिजल्ट हैं वो आ रहे हैं। 15-20 तारीख तक, नवंबर तक ये सिलसिला चले। अब मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, आज 4-5 रिजल्ट्स का मैंने स्टडी किया। एक तो क्विस कॉरपोरेशन का रिजल्ट आया है, नेस्को का रिजल्ट आया है, यूनिकॉमर्स का रिजल्ट है, सुजलॉन का रिजल्ट है, अभी AMI ऑर्गेनिक का रिजल्ट आया है, और एक वो जो कंपनी है केमिकल की है, सुमिटोमो केमिकल, उसका भी रिजल्ट आया है। ऑल दीज रिजल्ट्स आर गुड एक्सेप्ट सुजलॉन का रिजल्ट गड़बड़ है। मैं आपसे, उसका प्रॉफिट 2/3 रह गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, और ईयर ऑन ईयर तो शायद बढ़ा है। मतलब तो मैं शुरू से ही कहता हूँ कि सुजलॉन में कोई खास दम नहीं, प्रॉफिट भी नहीं बढ़ पा रहा है, और विंड एनर्जी की कोई बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं। जो डिमांड है वो सोलर की। क्या है कि विंड के अंदर जो टरबाइन लगती है ना, विंड की जो टरबाइन लगती है, टावर जो जिसको कह सकते हैं, उस टावर को लगाने के लिए ज़मीन चाहिए। वो केवल भूमि पर, ग्राउंड पर लग सकती है, और ग्राउंड भी ऐसा होना चाहिए जो ओपन ग्राउंड हो, हवा का जहाँ फ्लो हो, वहाँ वो काम दे सकता है। तो उसके लिए एक सीमित एरिया, जैसलमेर, बाड़मेर है, जालोर है, जोधपुर है, उस क्षेत्र में रख सकते हैं। समुद्री किनारों पे लग सकते हैं, लेकिन वहाँ खतरा ये है अगर तूफान आता है और टावर गिर जाएगी, टरबाइन टावर गिर जाएगी। वो समुद्री किनारों पर लग रही हैं, थोड़ा थोड़ा दूर दार कर करा के, लेकिन उतना बड़ा सोलर तो हर खेत पर, हर छत पर, हर होटल पर, हर बिल्डिंग पर, हर कॉम्प्लेक्स पर और हर मैदान पर कहीं भी लग सकता है। राजस्थान के और कच्छ के जो रण के जो मतलब डेजर्ट एरियाज हैं, जिनमें पर्याप्त धूप और खूब लाखों करोड़ों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी, उसका उपयोग ही अब होगा। उसका समय अब आया है, वरना वो भूमि इंतजार कर रही थी कि मेरा उपयोग कब होगा। उस भूमि पर भी फूल खिलेंगे, गाड़ियाँ दौड़ेंगी। तो दोस्तों, मतलब सुजलॉन में मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी दम नहीं बची है। बाकी आप देख लें अपने हिसाब से। और क्विस कॉरपोरेशन का और नेस्को का, इन दोनों कंपनियों का मैं विश्लेषण कर देता हूँ। AMI ऑर्गेनिक और सुमिटोमो केमिकल, इनकी मैंने अभी स्टडी इन डिटेल नहीं की है। और इंडीजेन का भी रिजल्ट आया है। इंडीजेन का रिजल्ट मेरे हिसाब से, हालांकि बाजार ने तोड़ दिया है, शेयर को बाजार तोड़ देता है, लेकिन मैनेजमेंट ने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए पहले ही कह दिया था कि हमारे 4-5 जो क्लाइंट हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं बिजनेस का। तो इस रिस्ट्रक्चरिंग के कारण वो थोड़ा सा डिप आ सकती है हमारे बिजनेस में, और वो डिप आई, हल्की सी आई। मार्जिन गिरे हैं, क्यों गिरे हैं कि इस क्वार्टर में इंक्रीमेंट लगाए एम्प्लॉयज़, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के प्रॉफिट में 13% की ग्रोथ आई है, सेल्स में 8% की ग्रोथ है। ऑर्डर विन हाईएस्ट रहा है, और इनके जो 5 टॉप क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट्स के
कि जो इनको मिला है, जो सेल्स हुई है इनकी, उनको उसमें 23% की ग्रोथ है। ब्याज का बर्डन करीब करीब समाप्त कर दिया है इन्होंने, और अदर एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ा है इनका, अदरवाइज तो प्रॉफिट और बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल इंग्लिश पैटर्न की कंपनी है, ये KPIT और टाटा एलेक्सी से कम नहीं है। ये कंपनी जम रही है, काम कर रही है थोड़ा। दुनिया के जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं मानी जानी, वो सब इसके क्लाइंट, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, मेडिकल सर्विसेज। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस अगर आपके पास है तो घबराए नहीं, बेचे नहीं इसको। मेरे पास में क्वांटिटी में है, मेरे पास में कोई चिंता की बात नहीं। ये तो अप्स एंड डाउन्स तो चलते हैं, लेकिन जो कंपनी की जो इनहेरेंट पावर है, इनहेरेंट फंडामेंटल्स हैं, वो कायम रहने चाहिए, वो मौजूद हैं। IT सेक्टर की कंपनी है, सक्सेसफुल कंपनी है, कहाँ जाएगी? एक आध क्वार्टर नरम आ गया, कोई बात नहीं। पिछले क्वार्टर में 29% ग्रोथ आई थी, इसमें 13% आई थी। इसका अलार्म कंपनी ने कौन काल में पिछली बार दे दिया था, और अब इन सब की कौन काल वगैरह पढ़ेंगे, अभी बनी भी नहीं, शायद देखना पड़ेगा। सुबह शाम में वो स्क्रिप्ट आएगी, जब देखेंगे आजकल में देखेंगे उसको। तसल्ली का काम है, ना शेयर कहीं जाना है, ना हम कहीं जाने हैं, करेंगे उसका एनालिसिस। तो क्विस कॉरपोरेशन की बात ये कंपनी एक प्लेसमेंट एजेंसी का, ये समझिए कि प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पर टर्नओवर बहुत भारी है। इस कंपनी का, क्विस कॉरपोरेशन का मार्केट कैप है 10,096 करोड़ रुपये, प्राइस 679 रुपीज़ है, प्राइस अर्निंग रेशो 27.8 है। लो हाई पूरे 52 वीक्स का लो हाई है 418 से 815 है, और बुक वैल्यू 196 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.2 है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। लेटेस्ट क्वार्टर की जो सेल आई है वो 5179 करोड़ रुपए, 5179 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर की, पिछले साल के सेम क्वार्टर की सेल थी 4748 करोड़ की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल सितंबर का क्वार्टर का 94 करोड़ रुपये आया, लास्ट ईयर 71 करोड़ रुपये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की दशा बहुत ख़राब है, 4% मार्जिन। और ये सरप्राइजिंग है, एक सर्विस सेक्टर की कंपनी होती है, इसका 4% मार्जिन कैसे भाई? ये एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। इसलिए मेरी इस कंपनी में कोई प्रायोरिटी नहीं। टीवी पे बता रहे हैं और 32% हायर प्रॉफिट आया है, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं 32% देख के आप लोग एंटर नहीं। लो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कोई हाई रिवार्डिंग नहीं हो सकती कंपनी। वो ठीक है, डिक्सन हो गया, एक डिक्सन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसकी इक्विटी बहुत छोटी। इसकी इक्विटी 149 करोड़ रुपये, 10 पेड अप शेयर है ये, लेकिन इक्विटी 149 करोड़। और कोई बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और आगे की कोई प्लान, प्रोजेक्ट, ऐसा कोई खास बात नहीं है। इसलिए इस चक्कर में ना आए, मेरा तो ख्याल नहीं है। मैं आई डोंट लाइक इस कंपनी। मैंने पहले भी एग्जामिन किया था एक बार इसको मेरे हिसाब से। अब दूसरी पढ़ाते हैं नेस्को। नेस्को काय की कंपनी है, ये मल्टी डायमेंशनल काम बिजनेस है इसका। ये कंपनी कैटरिंग का काम भी करती है। इनकी एक किचन है जिसमें 80,000 आदमियों का खाना एट ए टाइम बन सकता है। ये कई तरह के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाते भी हैं, डिज़ाइन भी करते हैं। इनकी रियल्टी बिजनेस भी है। रियल्टी बिजनेस नहीं है, ये रियल्टर भी है, जिस पर ये प्रॉपर्टी खरीद कर उसको किराए पे चलाते हैं। तो इस तरह एक मल्टी डायमेंशनल कंपनी है। फूड में भी कई आइटम बेचते हैं ये इस तरह से। तो कंपनी बुरी तो नहीं है ये। अब इसके बारे में, इसके डाटाज को देख लेते हैं, इसकी प्रोग्रेस देखें, ठीक है वैसे, लेकिन बस वही खराबी है कि इसकी में भी फ्लक्चुएशन आता है। जो मार्च एंडिंग क्वार्टर का प्रॉफिट था या दिसंबर एंडिंग क्वार्टर का प्रॉफिट था, उसके मुकाबले जून एंडिंग क्वार्टर का प्रॉफिट बहुत कमजोर आया, और अब सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट बहुत बढ़िया आ गया। ईयर ऑन ईयर 32% ग्रोथ आती है उस हिसाब से। तो ठीक है, देखो प्रॉपर्टी है इस कंपनी के पास में, इसका ब्रांड है बाज़ार में, इसके पास में ये कैटरिंग सर्विसेज का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है।
कुल मिला के तो बुराई वाली बात नहीं। अगर कोई आदमी खरीदे और 1,50,000 रुपये इसमें डाल देवे तो कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, मैं तो खाली एनालिस्ट हूँ, शेयर को एनालिज कर देता हूँ, मेरे डिमेरिट बता देता हूँ और कुछ नहीं है। 6574 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी। प्राइस 933 करोड़ रुपए है। प्राइस अर्निंग रेशो 17.5 है इसका। प्राइस अर्निंग रेशो बहुत रीजनेबल उन सबको देखते हैं। अब हाई लो की पोजीशन ये है 638 रुपये से 1059 तक है और अभी रेट 933 रुपये। बुक वैल्यू 345 रुपये है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है और फेस वैल्यू 2 रुपये है। अब इसकी रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। सितंबर 23 में इसकी सेल थी 175 करोड़, जो सेल आई है 192 करोड़ और सेल में तो इजाफा कितना था देखो, 192 बटा 175, 9.71% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर सेल के अंदर। लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ ज़्यादा आ गई है, 107 करोड़ का प्रॉफिट आया है इस सितंबर में और लास्ट ईयर सेम पीरियड में सेम क्वार्टर में प्रॉफिट था 88 करोड़। उसमें आई है 21.59% की ग्रोथ। तो इसमें बुराई वाली बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। बस एक ही बात है कि इनका जो रेंट की इनकम का जो सेगमेंट है ना, वर्टिकल है, उससे उस इनकम में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि किराया तो जितनी प्रॉपर्टी है उतना आ रहा है, फिक्स दे रखा है उसको। साल में 5% बढ़ता होगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। बाकी जो बिजनेस है उनसे ग्रोथ। कंपनी बुरी नहीं है, बाकी इट्स ए गुड कंपनी। तो इन दो कंपनियों का एनालिसिस कर दिया है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग जैसा उचित समझें करें, मेरा काम बताना था, ध्यान आकर्षित करना था। और स्क्रीनर वगैरह पे आप भी देख लिया करो, देखो इनको समझो, कोशिश करो भाई। तो बस इतना मेरे ख्याल से इस दिवाली की पूर्व वेला पर और धनतेरस के दिन इतना काफ़ी है। और मेरा वीडियो आप पूरा देखा करें प्लीज़, उसी से आपको कुछ उपलब्धि होगी। और ये अगर पसंद आया हो वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।